हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक कहानी भगवान शिव और गरीब दूध वाले की श्राप की कहानी। आइए सुनते हैं इस प्राचीन कहानी को। एक गांव में हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम किया करता था। हरिया के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहां भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हरिया ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा था। तब हरिया ने पूछा, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक ने कहा, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास करेंगे। हरिया ने कहा, माफ करना मालकिन, लेकिन मैंने कभी पूजा होते हुए नहीं देखी। मालिक ने कहा, हरिया, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहती है। हरिया ने कहा, मालिक, मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करूँगा। हरिया वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। हरिया ने कहा, माँ, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? माँ ने कहा, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिताजी को काट लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। हरिया ने कहा, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु महाराज ने कहा, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। जब वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हरिया ने कहा, कैसा खतरा है बाबा? बाबा ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है कि वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताईं। माँ ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या को विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की माँ घर आ गई। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया रो रही थी। हरिया ने कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दिया। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति कहती है, बाबा, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आंख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है।
यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। तो ये है भगवान शिव और एक गरीब दूध वाले की कहानी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।